सदगुरु योगी पीरधाम से समझेंगे बाबा जी के पाना आहारी नाम, इसमें दो शब्द है, पान और आहारी। इसका सही मतलब क्या है? जो लोग पौनारी नाम से के पौन आ रही है, दंड पखंड ठगी चौकियों में गुमराह हो पड़े हैं, खुद भी गुमराह है और बहुत सारी दुनिया को भी गुमराह कर रहे हैं, तो इसी नाम का वो हवाला लेते हैं, पौन और आहारी। तो पौन से वो सोचते हैं पौन आ रही है, सिर घूम रहा है इसको पौन, तो फिर दूधाधारी है बाबा जी का नाम, जटाधारी है उनका नाम, कलाधारी है उनका नाम, इसलिए भी उस नाम से पौनाहारी से पौन, दूधाधारी से दूध बन गया वो। फिर जटाधारी से जटाएं बन गई, तो जटाएं से बाबा जी निकले, कलाधारी से वो सर्व कला संपूर्ण है। तो इसलिए ये पौनाहारी नाम से बहुत दुनिया कंफ्यूज हो गए, बाबा जी की गलत भक्ति या आडंबर पाखंड झूठ में फंसी पड़ी है। तो पान का मतलब है प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 84 तरह के प्राण हमारे शरीर में होते हैं। योगी नाथों को इस चीज का कंट्रोल होता है, उनके ये सारे प्राण उनके कंट्रोल में होते हैं और उनके अंदर से अष्टांग योग से उन्होंने साधना करके वो योगी नाथ बने होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और उसमें वो चक्रों का भेदन करते हैं। मूलाधार में सोई हुई शक्ति, शिव शक्ति, दसम द्वार परम चेतना से वो मिलाते हैं, वहां की शक्तियों को कुंडली जागरण करके वो उठाते हैं, लम लम लम, इस तरह से इन चक्रों को लम वम हम यम ओम, ऐसी बड़ी बड़ी साधना 2-2 साल लग जाते हैं एक चक्र को सिद्ध करने के लिए। मूलाधार, संधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, त्रिकोटि, मानसरोवर, बिंदु चक्र, भंवर गुफा, दसम द्वार, इस तरह से यात्रा चलती है। और जहाँ बिंदु चक्र होता है, पंडित लोग बुद्धि रखते हैं, तो वहां दसम द्वार की वो गुफा का रास्ता होता है, उसको बिंदु चक्र कहते हैं। उस चक्कर के जागृत होते ही भूख प्यास से योगी नाथ परे हो जाते हैं। तो पौना आदि वो 84 की 84 वायु है, जो प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इसको योगी नाथों का कंट्रोल हो जाता है। और बिंदु चक्र सिद्ध होने से उनकी आहारी, मतलब जिनको आहार लेने की, खाने पीने की अब जरूरत नहीं है, उससे वो परे हो चुके हैं। क्यों? कि उनका प्राणों पे कंट्रोल हो गया। 84 के 84 प्राण उनके कंट्रोल में चलते हैं। जैसे हम अपना सांस नहीं रोक सकते हैं, हमें सांस लेना ही पड़े, लेकिन योगीनाथ अपना सांस रोक सकते हैं। बिना सांसों से भी वो अंदर और बाहर जाने वाले सांस का आपस में कुंभक कर लेते हैं और उनके अंदर नाद प्रकट हो जाता है। उन्हीं को जोगी नाथ कहते हैं। उनके शरीर में 72,000 हमारे नाड़ी है। पीड़ा, पिंगला, सुखमन है। सुखमन नाड़ी में, सूक्ष्म शरीर में ये कुंडल जागृति होती है। ना कि इस शरीर का पोस्टमार्टम करके देखोगे तो कुछ इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन 72,000 जो नाड़ियां बताई जाती है वो सूक्ष्म शरीर में, जिनमें प्राण शक्ति का फ्लो होता है, उसमें 108 जगह पे वो घूमी रहती है। उसमें 8 चक्कर विशेष रहते हैं जिनका मैंने नाम लिया। तो जोगी नाथ ये सारी विद्याओं को जानते हैं। तो वो पौनाहारी एक अवस्था है, वो जब पूरे प्राणों पे कंट्रोल कर लेते हैं। बिंदु चक्र के सिद्ध होने से जो उनका जो शरीर है 5 महाभूतों से जैसे इंसान का बना हुआ है। तो बाबा बालकनाथ जी तो शिव के अवतारी है, उनका तो अमर कहानी से शिव शक्ति से युक्त निर्वाण शरीर है। पर बाकी भी जो योगीनाथों की साधना करके, पूर्ण गुरु की शरणागति करके सिद्ध की इस अवस्था तक चले जाते हैं, तो शरीर 5 महाभूतों से बना है, आकाश से जुड़ा है। इसमें हवा है, इसमें अग्नि है, इसमें पानी है, इसमें धरती है। तो आकाश से चारों तत्व जुड़े रहते हैं। लेकिन योगीनाथों का जैसे वो पौनाहारी अवस्था पे पहुंचे और बिंदु चक्र उनका सिद्ध हुआ, भूख प्यास से परे हुए, तो हवा, अग्नि और पवन, इसके माध्यम से ही उनका शरीर की परवरिश होनी शुरू हो जाती है। सांप नमी पीता है हवा से, तो इसलिए वो क्या करते हैं योगीनाथ लोग कि वो अपने शरीर में इन चक्रों की साधना कर लेते हैं और अष्टांग योग से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, ध्यान, समाधि, ये साधनाएं करते हैं। अपने कुंडली का जागरण करते हैं
तो जैसे ही वो चक्र को सिद्ध करते हैं तो भूख प्यास से परे हो जाते हैं और उनको पहानाहारी अवस्था मिल जाती है। जो कुंडली जागरण में बाबा जी कुंडला वाला भी कहते हैं एक अवस्था है, उसका पौन से सिर घूमने से चौकी करने से पूछे देने से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और आहारी नाम भूख प्यास से परे और पौन प्लस, क्योंकि इसमें पवन की सारी कला है। जोगीनाथ ने पवन पे अपना प्राण उदान समान बयान सब 84 जो हवाएं हैं अपने कंट्रोल में कर ली है। और अगर वो पहले ही बाबा बालकनाथ जी तो पहले ही बता रही है उनके शरीर को तो माँ पार्वती नहीं छू सकी, उनके शरीर से दूध निकला, उनका तो मतलब ही कर दो, मैं खुद ही अजर अमर अविनाशी और जिंदा स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ। और उनको अवतार है कि कलयुग के अंत तक आप इसी शरीर में जो बालक के स्वरूप है माँ पार्वती ने उनको बख्शा था शिव शक्ति से और शंकर जी ने मोहर लगाई उसी शरीर में आप जिसको निर्वाण शरीर कहते हैं जिसमें सारी शक्तियां शरीर में भी हैं, बाबा जी में तो है ही है, तो समाई हुई है। इसलिए उनका किसी के शरीर में भूत प्रेत जिन नहीं है जो उनमें प्रवेश करेंगे। सिद्ध गुरु ओम नमः सिद्धाय, एक सिद्ध पुरुष से उनका ज्ञान मिलता है। वो सिद्ध पुरुष हैं जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां निधियां ओम जय श्री द्योड़ सिद्धाय अखंड ज्योत है शिव की। तो इन सब बातों से ये पता चलता है जिन लोगों का साधना भक्ति से रज तम गुण शांत होता है तो 8 सात्विक भाव में कोई नाचने लगता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, जड़ होने जाता है और किसी का सिर घूम जाता है। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर वो वैसे ही रहता है कि जैसे वो पहले बंदा था एक नॉर्मल बंदा, बस उसका कोई नाचने लगा, जैसे नाच के बैठ गया, सिर घूम लिया। लेकिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है और बेचारा जिसका सिर घूम रहा है उसको भी काल माया भड़का देती है और वो सोचता है जैसे कि मेरे में शायद होना आ रही आ गया। लेकिन उनका भाव हमारे साथ सात्विक भावों में से एक, जिसमें नाचना, रोना, सिर हो जाना, बिल्कुल स्टिल पत्थर की तरह है ना, चीखने लगना जोर जोर से, ये जैसा भाव हो रहा है। लेकिन उसका सिर घूमने लगता है तो वो सोचता है कि इसमें पता नहीं पौना हरी जी आ गया है, उनकी चौंकियां, उसको पौना हरी नाम का मतलब ही नहीं पता है। फोन है, चार्जिंग पे लगाओ, ट्यूनिंग पे लगाओ, वही फोन रहेगा। और पौना हरी तो खुद ही शरीर से ही स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ खुद की अजर अमर अविनाशी शरीर से भी है और ज्योत से भी। उनको किसी और की शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर उनको ना देख सकता है ना सुन सकता है, मन बुद्धि इंद्रियों से वो परे है। अगर सामने भी कोई बाबा जी के आ जाए, जब तक उसने साधना नहीं की, वो सिद्ध नहीं किया प्रत्यक्ष दर्शन में, तो बॉम्ब में जैसे ब्लास्ट हो जाता है वैसे ब्लास्ट हो सकते। जिसको गोरखनाथ नहीं पहचान पाया, रिद्धि सिद्धि लेके रत्नों नहीं पहचान पाई, विष्णु लक्ष्मी नहीं पहचान पाए, शाद अलाइये में लोग नहीं पहचान जाते, तो तुम कैसे जानते हो कि ये पौड़ा रही है। लेकिन काल माया की ये चाल है लोगों को भड़काने की कि वो कलयुग के अवतार है। शिव शक्ति गुरु भक्ति से ही करने से लोगों का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो बोला वाला बेचारा खुद भी भटक गया, पाखंड झूठ डंबरों में लगा, और उसको मानने वाले वो तो नरक जाएंगे जाएंगे। जय बाबा।